प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि युवा नेता बोलना सीख रहे हैं और जब से उन्होंने बोलना सीखा है वो यानी मोदी बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी असलियत सामने आ गई है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके बोलने से अब यह पता चल गया है कि भूकंप की कोई संभावना बची ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने सहारा और बिड़ला मामले में राहुल गांधी के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने नोटबंदी का विरोध करने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना जेब कतरों और सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी से भी कर डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिए भाषण में नोटबंदी के विरोधियों पर जमकर बरसे। मोदी ने ऐसे विरोधी नेताओं की तुलना मेले में जेब काटने वाले जेब कतरों और आतंकियों की घुसपैठ में मदद करने वाले पाकिस्तानियों से भी कर डाली। कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने और लपक करके वो घुस जाते हैं। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा तू मैं तू मैं, तो इन लोगों को पीछे से मुझे अब समझ आया ये होलना किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। वो जेब कतरा जेब काटेगा तो उसका जो साथी दूर खड़ा है उसको पता चलता है अब काम हो गया, तो उधर की तरफ दौड़ता है, ये चोर चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, तो पुलिस सब वहां भागेगी और वो जेब कतरा आराम से उधर से निकल जाएगा। बेईमानों को बचाने के लिए, बेईमानों को रास्ता दिखाने के लिए न जाने कैसी कैसी तरकीब अपनाई जा रही है। बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का खुलकर मजाक उड़ाया। हालांकि सहारा और बिड़ला समूह से पैसे लेने के राहुल गांधी के आरोपों का उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करते। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी उन पर आरोप लगाने के चक्कर में खुद अपनी पिछली सरकारों की पोल खोल रहे हैं। ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छा है किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। पीएम मोदी के पलटवार का जवाब राहुल गांधी ने यूपी के बहराइच की रैली में दिया। राहुल ने कहा कि मोदी उनका जितना चाहे मजाक उड़ा लें, लेकिन उनके ऊपर लगे आरोपों का जवाब भी दें। कल मैंने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2-3 सवाल पूछे, सवाल के जवाब नहीं दिए, मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहता उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी ने ये भी दावा किया कि उनके पास आयकर विभाग के छापों में जब्त उन दस्तावेजों की कॉपी है जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को पैसे दिए जाने के कथित सबूत हैं। राहुल ने जनसभा में कागज लहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं उन्होंने सहारा और बिड़ला ग्रुप से पैसे लिए हैं या नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट है, कागज है, ये आईटी के ऑफिसर्स ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने साइन किए हैं, उन पे उनका दस्तखत है और उन्हीं अफसरों ने कहा है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इधर लिखा हुआ है कि 6 महीने में 9 बार मोदी जी को पैसा दिया गया, 40 करोड़ रुपया
नरेंद्र मोदी जी को यहाँ लिखा हुआ है अच्छी तरह। और वो पैसा वापस ना दें। राहुल गांधी ने यही आरोप बुधवार को गुजरात के मेहसाणा की रैली में भी लगाए थे, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी गंगा की तरह पवित्र हैं, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक। संवाददाता रणवीर सिंह के साथ उमेश पाठक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए राहुल गांधी ने बहराइच में आज एक शेर सुनाया। यह पहला मौका रहा जब किसी जनसभा में उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा। ऐसे ही एक समय गालिब जी का मजाक उड़ाया गया था। उनके शब्दों से मैं जवाब देना चाहता हूं। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है।